इंटरनेट पे सब बोल रहे हैं यूएस ग्रीनलैंड को खरीद लेगा, लेकिन ग्रीनलैंड है कितने की? अब यूएस की मानो तो ये 2.8 ट्रिलियन डॉलर की एसेट है। इसे ना सॉवरेन फाइनेंस की तरह से देखो। अब जैसे किसी कंपनी के वैल्यूएशन निकालते हैं, यूएस ने यहाँ एसओटीपी मेथड विच इज सम ऑफ द पार्ट्स मेथड लगाया है। ग्रीनलैंड डेनमार्क की टेरिटरी में आती है और डेनमार्क को हर साल $600 मिलियन की सब्सिडी देनी पड़ती है ताकि वहां जो 57,000 की पॉपुलेशन है वो रह सके। अब जहां डेनमार्क के लिए लाइबिलिटी है और यूएस के लिए वो एक एसेट है, वहां डील की पॉसिबिलिटी तो बनती है। अब ये 2.8 ट्रिलियन डॉलर का नंबर कहां से आया? सबसे पहले आता है ऑयल। ग्रीनलैंड के आइस के नीचे सिर्फ बर्फ नहीं है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अकॉर्डिंग 31 बिलियन बैरल्स ऑयल इक्विवेलेंट रिजर्व्स हैं उस बर्फ के नीचे, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है $1.7 ट्रिलियन। अब पहले तो आइस थिक थी तो उसे ड्रिल करके निकालना आसान नहीं था, लेकिन जैसे जैसे आइस मेल्ट हो रही है उसे एक्सेस करना अब पॉसिबल हो गया है और इस एनर्जी सोर्स से यूएस अगले 40 से 50 साल तक का ऑयल रिजर्व कर लेगा। दूसरा आता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। अब आज के टाइम पे चाइना 90% रेयर अर्थ एलिमेंट कंट्रोल करता है पूरे वर्ल्ड की। ये वही रेयर अर्थ एलिमेंट है जो ईवी, बैटरीज, मिसाइल्स, जेट प्लेन्स में लगता है। ग्रीनलैंड के पास वर्ल्ड का लार्जेस्ट अनटैप्ड रेयर अर्थ रिजर्व है, जिसका मार्केट वैल्यूएशन अप्रॉक्स $400 बिलियन तक का है। लेकिन इसकी स्ट्रैटेजिक वैल्यूएशन अभी भी प्राइसलेस है, क्योंकि अगर ग्रीनलैंड को यूएस कंट्रोल करता है तो चाइना की जो रेयर अर्थ एलिमेंट की डोमिनेंस है ना, वो एक दिन में उसे तोड़ देगा। तीसरा है रियल एस्टेट या फिर लोकेशन ग्रीनलैंड की। अब ग्रीनलैंड की लोकेशन इतनी स्ट्रैटेजिक है कि ग्रीनलैंड पे यूएस का मिलिट्री बेस होने का मतलब है पूरे नॉर्थ अटलांटिक शिपिंग रूट्स पे कंट्रोल। यूएस के लिए वैसे ही ये बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, बट फिर भी अगर इसकी रियल एस्टेट की वैल्यूएशन की बात करी जाए तो ये अप्रॉक्स $700 बिलियन के आसपास की आती है। तो अब इन तीनों को अगर ऐड करें तो टोटल वैल्यूएशन आती है $2.8 ट्रिलियन की। अब जाहिर सी बात है ये एस्टिमेट कंजर्वेटिव साइड है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डेनमार्क रेडी ही नहीं है इसे बेचने के लिए। तो अब क्या यूएस हॉस्टाइल टेकओवर कर सकता है ग्रीनलैंड का, या फिर डायरेक्ट सिटीजन को ही खरीद सकता है? एज पर रिपोर्ट्स यूएस डायरेक्ट ग्रीनलैंड के सिटीजन को $100,000 पर पर्सन कैश ऑफर कर सकता है। गेम तो बड़ा है, बट देखते हैं कि क्या ये हॉस्टाइल बाई आउट काम करेगा यूएस का या नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट में बताओ, और ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे फॉलो करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।